हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। आप लोग पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जीएस जीके के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से शुरुआत करने वाले हैं स्टैटिक जीके और जीएस के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। और ये क्लास आपकी एसएससी, रेलवे और आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए निश्चित रूप से ये क्लास आपकी कारगर साबित होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, खेल गोपाल एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा असम। असम से और भी बहुत सारे संबंधित नृत्य हैं, जिसमें आपको याद रखना है महारास एक असम का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, बिहू असम का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, नट पूजा भी आपका एक असम का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, बुगुरुम्बा ये भी आपका असम का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये सारे असम के नृत्य आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा केरला का एक क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में मिलता है, और वो आपका जियोग्राफी का भी हो सकता है, वो स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है। जो है आपका एक बहुत प्रसिद्ध लेक है, उसको बोलते हैं वेम्बनाड लेक। ये वेम्बनाड लेक आपकी कहां पर? ये केरला में हो जाती है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आर्यों की भाषा क्या थी? हिंदी थी, अंग्रेजी थी, संस्कृत थी या आपकी मगधी थी? आर्यों की क्या भाषा थी? हम लोग जानते हैं आर्य कौन है। आर्य जो हैं ये वैदिक सिविलाइजेशन के, वैदिक सभ्यता के ये निर्माता माने जाते हैं। और आर्य का मतलब अगर कभी पूछा जाएगा तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ होता है। और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। ये आप लोगों को याद रखना है। अब भाषा से संबंधित बात आई है तो यहां पर कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा बौद्ध साहित्य यानी कि बुद्ध लिटरेचर की भाषा क्या थी, तो आप कहेंगे पाली। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा जैन लिटरेचर की भाषा कौन सी है, तब आप क्या कहेंगे? प्राकृत जो है ये जैन लिटरेचर की लैंग्वेज है। तो ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यह क्वेश्चन भी आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का है और ये भी वैदिक पीरियड से क्वेश्चन हो जाता है। पुराण के सामने लिखा हुआ है एक नंबर 16, वेदांग के सामने भी एक नंबर लिखा हुआ है, उपनिषद के सामने भी लिखा हुआ है, रत्न के सामने भी लिखा हुआ है। यहां पर यानी कि पुराणों की संख्या कितनी है? 16 यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। वेदांग 6 हैं, बिल्कुल सही हैं। कौन कौन से वेदांग हैं आप लोग याद कर सकते हो? शिक्षा वेदांग है, कल्प वेदांग है, व्याकरण वेदांग है, शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्त भी वेदांग है, छंद भी वेदांग है और ज्योतिष भी वेदांग है। शिक्षा कल्प व्याकरण और निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये आपके 6 वेदांग हो गए, याद रखना है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों का एक अन्य नाम भी है, याद रखना, वेदांत। अब देखो मिक्स मत करना, वेदांत अलग है, वेदांत इज इक्वल टू उपनिषद कह सकते हो, वेदांग अलग है। क्लियर है? रत्नी की संख्या भी 12 थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? एक तरफ में वैदिक कालीन नदियां दी गई हैं, यानी कि मॉडरेट नाम है नदियों का, दूसरी तरफ उनका वैदिक काल में क्या नाम था? वैदिक कालीन वो कौन सी नदियां कहलाती थी? ध्यान से समझिएगा। झेलम का नाम वितस्ता था, 100% सही है। गंडक का नाम सदानीरा था, 100% सही है। ब्यास का नाम विपाशा था, 100% सही है। लेकिन गोमती जो है वो गोमल के नाम से जानी जाती थी, ना कि परुष्णी। परुष्णी जो है ये रावी नदी का नाम था, परुष्णी। तो यही आपका मिसमैच हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द प्री मीमांसा एंड द नॉर्थ मीमांसा? जिसको हम लोग अर्लियर मीमांसा एंड पोस्ट मीमांसा भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें पूछा गया उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन थे। देखिए, जो पूर्व मीमांसा इसके महर्षि जैमिनी हैं, जो उत्तर मीमांसा के हैं इसके महर्षि आपके बादरायण हैं। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पूर्व मीमांसा के संस्थापक या प्रवर्तक महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा के संस्थापक या प्रवर्तक आपके कौन से हो गए? महर्षि बादरायण। क्लियर है? अब देखिए, कणाद जो हैं ये आपके वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं। किसके हैं?
ये वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं, याद रहेगा। गौतम जो हैं ये महर्षि गौतम, ये न्याय दर्शन के संस्थापक हैं, याद रहेगा। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द हेडक्वार्टर ऑफ द बिम्स्टेक इज लोकेटेड। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है और यह ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली कह सकते हो यार इट इज सिचुएटेड इन ढाका। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, वहीं पर यह बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसका फुल फॉर्म याद रखना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक। ये मेंबर्स हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, ये कुछ मेंबर्स इसके यहां पर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ मूवी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मलाला यूसुफजई। बेसिकली मलाला यूसुफजई एक ऐसी महिला है जिन्होंने जो स्वात घाटी है, जो स्वात वैली है, वहां पर कहीं ना कहीं एजुकेशन को जरूर प्रमोट किया। जो बच्चियां थी छोटी छोटी, उनको उनके अंदर शिक्षा की अलग जगाने का काम किया था। तो वहीं पर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब उनकी गोली मारने की कोशिश की गई, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद में यूएनओ ने उनको प्रोटेक्ट किया और उसके बाद में उनको इस सराहनीय कार्य के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। उनके ऊपर एक फिल्म बनी और वो फिल्म का नाम था गुल मकई। क्या नाम था? गुल मकई। ठीक है भाई। अब देखो गुल मकई के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। बेसिकली मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म गुल मकई 31 जनवरी 2020 को रिलीज हुई। कब रिलीज हुई? 31 जनवरी 2020 को ये रिलीज हुई। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन में सब कोई बैठना चाहता है कि भाई वंदे भारत ट्रेन में एक बहुत अच्छी ट्रेन, अच्छी हाई स्पीड की ट्रेन, सारी सुविधाओं से लैस ट्रेन, वो है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन 18 नाम था, ठीक है, हम लोग जानते हैं पहले। अब इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ने निर्माण किया, लेकिन याद रखना है किसने? चेन्नई इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ने उसका निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है भाई, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन। विश्व का पहला हिंदी सम्मेलन जो है, विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ये आपका नागपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। और नागपुर को हम लोग ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। संतरे के उत्पादन के लिए नागपुर शहर बहुत प्रसिद्ध है। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। यहां पर याद रखना है आप लोगों को, भारत भवन स्थित है। बहुत बार स्टैटिक जीके में आया है। भारत भवन कहां स्थित है? भोपाल में। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछा जाएगा भोज सागर ताल, भोज सागर ताल कहां पर है, तो ये भोज सागर ताल भी आपका भोपाल में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, नरकेसरी इज द टाइटल ऑफ विच चोल रूलर। नरकेसरी कौन से चोल शासक का टाइटल था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी वाज द विजयालय, एंड विजयालय टेक द टाइटल ऑफ नरकेसरी, यानी कि विजयालय जो था उसका टाइटल था नरकेसरी। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, द गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन मध्य प्रदेश। बहुत प्रसिद्ध एक डैम है जिसको हम लोग गांधी सागर डैम कहते हैं, और उसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? कोड याद रखो, गाजर। अब देखो भाई, गा से हो गया गांधी सागर बांध, गा से गांधी सागर बांध, जा से हो गया आपका जवाहर सागर बांध, और रा से हो गया राणा प्रताप सागर बांध। तो ये गाजर कोट से आप याद कर सकते हो, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों के तीनों बांध आपके चंबल नदी पर स्थित हैं, याद रखना है। इसके किनारे एक बहुत प्रसिद्ध है एजुकेशन नगरी के रूप में जिसको भी हम लोग जानते हैं, कोटा, ये भी इसके किनारे है भाई, चंबल नदी के किनारे। नर्मदा के किनारे जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध शहर है मध्य प्रदेश का, जिसको हम लोग कहते हैं जबलपुर। ठीक है भाई, याद रहेगा सारे लोगों को। और गुजरात का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है सूरत, वो आपका ताप्ती के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइट इज नोन एज। थोड़ा सा ये कह सकते हो साइंस बैकग्राउंड का एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। बेसिकली जब भी हम लोग ब्लड कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कहते हैं यार ब्लड कंपोनेंट्स में एक आ जाता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, एक आ जाता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, एक आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है इरिथ्रियोसाइट,
WBC का जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड प्लेटलेट्स। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आरबीसी इरिथ्रियोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट एंड ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द हरिजन सेवक संघ? हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष हैं घनश्याम दास बिरला साहब। कौन है? घनश्याम दास बिरला साहब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई आप लोगों के लिए। विच स्टेट ओल्ड नेम वाज नेफा? नेफा का फुल फॉर्म बेसिकली है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है वो आगे चल करके अरुणाचल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरुणाचल प्रदेश, जिसको सूर्योदय का प्रदेश भी कहते हैं, सबसे पहले भारत में अगर सूर्योदय होता है तो यहां से गुजरात के बीच में सूर्योदय होने में 2 घंटे का अंतर यहां पर पड़ता है, याद रखना है। ठीक है भाई। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है जिसको बोलते हैं हम लोग मौसिन राम। मासिन राम जो है वो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ? मेघालय में स्थित है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, उनके नाम जरूर याद रखोगे। एक गारो है, दूसरी आपकी खासी की पहाड़ियां हैं, और तीसरी आपकी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। गारो, खासी, जयंतिया ये सब पहाड़ियां कहाँ है भाई? मेघालय में है। ठीक है। सिक्किम की जब भी हम बात करते हैं तो सिक्किम को हम लोग नॉर्थ ईस्ट का पार्ट तो मानते हैं, लेकिन चूंकि जब आप मैप देखते हो तो मैप में नीचे से वेस्ट बंगाल जाकर के सिक्किम को वहां पर रोक देता है बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से मिलने से। तो सिक्किम एकमात्र राज्य वेस्ट बंगाल को स्पर्श करता है। ठीक है। और इंटरनेशनल में अगर हम लोग देखेंगे तो भूटान की सीमा को वहां पर सीधे सीधे स्पर्श कर रहा है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में तो आता है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स। नॉर्थ ईस्ट में जब हम 7 सिस्टर्स की बात करते हैं तो सिक्किम को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का जो टीका है वो किसके लिए? बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है वो है बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन। ये टीका आपका बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, टीबी या यक्षमा, कुछ भी इसके नाम लें, टीबी भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है, यक्षमा भी कहा जाता है, ये सारे नाम एक ही रोग के हैं, याद रखना है। ठीक है। अब एक टीका और होता है डीपीटी। यह टीका भी 3 बीमारियों के लिए, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस। डिप्थीरिया जानते हैं गले में हो जाता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। पर्टूसिस यानी कि बूपिंग कफ, काली खांसी, पर्टूसिस कहलाता है। टिटनेस के मतलब भी हम लोग जानते हैं, तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस, ये डीपीटी का टीका 3 बीमारियों के लिए जाना जाता है। तो डीपीटी भी याद रखिए, बीसीजी भी याद रखिए। बीसीजी किससे रिलेट करोगे आप? ट्यूबरकुलोसिस से। डीपीटी किससे रिलेट करोगे? डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज, जठर रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? गैस्ट्रिक जूस जो है भाई HCl बहुत प्रसिद्ध हम लोग जानते हैं। ये हमारे जो भोजन को जो छोटे छोटे कणों में बांट करके उसको डाइजेशन का काम करता है, डेट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, याद रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर कभी आपसे फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हो यार H2SO4 होता है। एसिटिक एसिड ये सिरका होता है। क्या होता है? सिरका। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय। आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? याद रखना है, जब शिक्षा का यह मामला आया तो सबसे पहले एक कमीशन आया, वुड डिस्पैच। इस वुड डिस्पैच को हम लोग जानते हैं आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति की आधारशिला इसने रखी थी, याद रखना है। इसके अलावा अगर कभी कमीशन पूछे जाए तो एक कमीशन आता है रेले, एक कमीशन आता है हंटर, जो इंपॉर्टेंट है। अब वुड डिस्पैच के बाद में हंटर आता है, हंटर 1882 में आता है। ठीक है। रेले जो है वो 1902 में आता है, याद रखना है। हंटर 1882 में है, रेले 1902 में है। एक और बहुत प्रसिद्ध है शिक्षा कमीशन जिसको बोलते हैं सेंडलर, और ये सेंडलर कमीशन 1917 में है। ठीक है, याद रहेगा भाई सारे लोगों को। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? वुड डिस्पैच 1854। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला सवाल आप लोगों के सामने है भाई, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उससे संबंधित कोई डाउट है, कोई कंट्रोवर्सी है, कोई विवाद है, उसका निर्णय कौन करेगा?
क्या हाई कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा, या पार्लियामेंट करेगी, या आपका कैबिनेट ऑफ इंडिया करेगा? तो याद रखना है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई इलेक्शन का मैटर है तो उसको सीधे डील करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल अगर कभी पूछा जाएगा तो 124 कह सकते हो, हाई कोर्ट का आर्टिकल पूछा जाएगा तो 214 कह सकते हो, संसद का आर्टिकल पूछा जाए तो 79 कह सकते हो, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? भारत में केंद्रीय औषधि संस्थान कहां स्थित है, जिसको हम लोग शॉर्ट में CDRI बोल देते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका लोकेटेड हो जाता है लखनऊ में। लखनऊ में और भी बहुत सारी चीजें हैं। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक ATM लगा है जिसको बोलते हैं हेल्थ ATM, ये पॉइंट याद रखना है। DNA बैंक भी भाई कहां खोला गया था, तो ये भी आपका हो जाता है लखनऊ में। ठीक है ना, याद रहेगा। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका लखनऊ में है, याद रहेगा ना। तो लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके कहां पर स्थित हैं, लखनऊ में स्थित हैं, याद रखना है। रांची झारखंड की कैपिटल है, और एक बहुत प्रसिद्ध नदी है जिसको बोलते हैं सुवर्ण रेखा। यह रांची शहर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे है, याद रखना है। दिल्ली हम लोग जानते हैं, इसको 69th अमेंडमेंट से दिल्ली को NCR बनाया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धन्नु जतरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो उड़ीसा में। क्या हो जाएगा, धन्नु जतरा आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? फ्लेमिंगो आपका जो त्योहार है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य भी है कुचिपुड़ी, जिसको हम लोग याद कर सकते हो, कच्ची पूड़ी से इजीली याद हो जाता है, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, विकास कृष्ण इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? विकास कृष्ण एक बहुत प्रसिद्ध बॉक्सर रहे हैं भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग हो जाएगा। चेस हम लोग जानते हैं, इसको प्राचीन काल में चतुरंग के नाम से भी जानते थे। ठीक है ना, कितने स्क्वायर होते हैं अगर कभी पूछा जाएगा तो कहोगे 64 स्क्वायर्स होते हैं। और भारत में इसके जादूगर कह सकते हो, या सबसे अच्छे खिलाड़ी जिन्होंने शुरुआत भारत को चेस में ख्याति दिलाई, वो विश्वनाथ आनंद साहब थे। और ये पहले व्यक्ति थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसका नाम अब ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान रख दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताइएगा, क्रिकेट के पिता किसको कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में, ये मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी साहब जो कि वर्तमान में भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, अब ये प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने गुजरात के? ये गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं वर्ष 2001 में। कब बनते हैं? वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, मुगल काल के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा विशेष रूप से एग्रीकल्चर की कंडीशन के बारे में जानकारी देता है? तो याद रखना है, अबुल फजल का एक ग्रंथ है जिसको आईने अकबरी कहते हैं, यह भी जानकारी देता है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम का है, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली को किस देश से लिया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मंगोलिया। क्या हो जाएगा भाई? मंगोलिया से लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, ग्रंथियों के अध्ययन को हम लोग किस रूप में जानते हैं? ग्रंथियों का अध्ययन हम लोग जानते हैं एडेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडेनोलॉजी कहा जाता है। अब यहां पर समझ लेना है, ग्रंथियों का अध्ययन हो गया एडेनोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हो गया डेमोलॉजी, उसके बाद में द स्टडी ऑफ विंड्स हो गया आपका एनिमोलॉजी, इसके बाद में द स्टडी ऑफ साइंस एंड टाइम्स मेजरमेंट हो गया आपका, यानी कि माप का अध्ययन, समय माप का अध्ययन हो जाता है होरोलॉजी। ठीक है भाई, तो ये हमने आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ में चर्चा की, जिसमें ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश की। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी तरीके से क्रिएटिव सेशंस, न्यू क्वेश्चंस के साथ में हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू।